आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी ना करें। विषय अंतःकरणों का मर्म स्थल अपनी दिशा बदले। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मैं अपनी आवाज में आपको पुस्तक के पृष्ठ 150 से पढ़कर सुनाता हूं। गुरुदेव की बातों को। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। साथियों, मनुष्य की अपनी अभिलाषाओं और आकांक्षाओं में मूलतः उसकी प्रेरक प्रवृत्तियां सन्निहित हैं। इच्छाओं का उफान जिस दिशा में उमड़ता है उसी ओर मस्तिष्क चल पड़ता है। सोचने का ढर्रा उसी पटरी पर लुढ़कता है और बुद्धि उसी स्तर के साधन सरंजाम जुटाने का ताना बाना बुनने लगती है। शरीर की क्रियाएं उसी दायरे में अग्रसर होती हैं और साधन सहयोग वातावरण उसी प्रकार के जुटने आरंभ हो जाते हैं। अपने बनाए जाले में मकड़ी पूरी तरह फंस जाती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं द्वारा विनिर्मित परिस्थितियों के जाल में जकड़ा रहता है। उसे इतना शारीरिक एवं मानसिक अवकाश ही नहीं मिलता कि जीवनोद्देश्य की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सके। आकांक्षाओं का महत्व समझा जाना चाहिए और उनकी दिशा निर्धारण करने के संबंध में समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवीय सुख शांति और सामाजिक प्रगति की कुंजी यहीं छिपी पड़ी है। पिछले अंधकार युग में हुए वैयक्तिक अधः पतन और सामाजिक दुर्गति का यदि तात्विक लेखा जोखा लिया जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि लोगों के सोचने का स्तर घटिया बन गया है और उनकी महत्वाकांक्षाएं संकीर्ण प्रयोजनों में अटक कर विकृतियां ही विकृतियां पैदा करती रह गई। व्यक्ति यदि जीवनोद्देश्य को समझे, उसे पूरे करने की आकांक्षा जागृत करे, तो हर स्थिति का व्यक्ति आदर्शवादिता की दिशा में काफी दूर तक चल सकने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इच्छाएं सोचने को प्रेरित करती है और मस्तिष्क वह जादू का पिटारा है कि जिधर चलेगा उसी प्रकार के साधन और अवसर प्राप्त कर लेगा। यदि विलासी और संग्रही बनने की अभिरुचि भड़क उठे तो व्यक्ति उन्हीं के लिए अहर्निश सोचेगा और करेगा। पिछले दिनों यही होता रहा है। व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थों की परद में ही अपने को सीमाबद्ध रखता रहा और लोभ मोह को परम प्रिय विषय बनाए बैठा रहा और काम क्रोध की आग बुझाने के सरंजाम इकट्ठे करता रहा। यह प्रवृत्तियां केवल नर पशु जैसा जीवन क्रम ही प्रदान कर सकती है। यह लालसाएं जब भड़कती हैं तो अपनी उग्रता के कारण मानवीय मर्यादाओं को तोड़ फोड़ कर रख देती हैं। नैतिकता का कोई मूल्य उस प्रवाह के सम्मुख टिक नहीं पाता। किसी भी प्रकार अपनी हवस पूरी करने की उतावली इतनी बेचैनी उत्पन्न करती है
कि नीति और सदाचार, न्याय और औचित्य का ध्यान ही नहीं रहता। तृष्णाओं से संत्रस्त, वासनाओं से पीड़ित, अहंकार से उन्मत्त व्यक्ति जो कुछ भी न कर डाले वही कम है। पाप और अपराध करने का दुस्साहस इसी आवेग एवं आक्रोश में किया जाता है। यदि व्यक्ति का आकांक्षा केंद्र तृष्णाओं और वासनाओं की परिधि में सीमित हो गया है और इन चिंगारियों को लगातार पोषण मिलता रहा है, तो क्रमशः उनकी उग्रता बढ़ती चली जाएगी और उन्हें पूरी करने के लिए अनैतिक आचरण अपनाने का लोभ सम्मरण न किया जा सकेगा। हवस का मारा व्यक्ति जो कुछ भी कर बैठे कम है। मित्रों, इच्छाओं का केंद्र यदि पशु प्रवृत्ति से भरा रहे और मनुष्य अपने शारीरिक सुखों को पाने, अहंकार को संजोने और लालच को बढ़ाने में लगा रहे, तो उस संदर्भ में कुछ भी अनर्थ करने में तत्पर हो सकता है। अनर्थ ना भी करे तो अपनी उसी उदेड़ गुण में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से इतना व्यस्त तो रहेगा ही कि उत्कृष्टता की दिशा में कुछ सोचने या करने के लिए उसे अवसर ही ना मिले। यह भी एक बड़ी हानि है। कुकर सूकर की तरह है। यदि मनुष्य जीवन को यूं ही पेट और प्रजनन के लिए बर्बाद कर दिया जाए तो मानवीय गौरव की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी क्षति ही कही जाएगी। इस स्तर के नागरिक जिस देश समाज में होंगे वह निरंतर दुर्बल होता चला जाएगा। व्यक्तित्वों का निखार और उत्कर्ष आदर्शवादी आचरण और कार्य पद्धति पर निर्भर है। जो लोग नीचा सोचते और ओछा करते हैं, वे संपन्नता एकत्रित कर लेने पर भी किसी की या अपनी आंखों में अपनी इज्जत अक्षुण्ण नहीं रख सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते और मूर्धन्य प्रामाणिक एवं गणमान्य लोगों की पंक्ति में नहीं बैठ सकते। धन, शिक्षा, कला, कौशल, स्वास्थ्य, सौंदर्य में कुछ प्रगति कर लेने पर भी उनके व्यक्तित्व निखर न सकेंगे और उनमें आत्म बल की न्यूनता ही बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति स्वयं अशांत रहते हैं, संबद्ध समीपवर्ती लोगों को विक्षुब्ध करते हैं और जहां रहते हैं वहीं अवांछनीय प्रवृत्तियां पैदा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे कुछ सफलताएं प्राप्त भी कर लें तो वे अपनी ऐसी उपयोगिता या महत्ता सिद्ध नहीं कर सकते जिनके आधार पर राष्ट्र या समाज को बल मिले। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।